मैं पढ़ नहीं पाया, इतना यानी भीतर के ऑर्गन गायब है। सच्चाई तो ये है, उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनियां गायब है। 1-2 किलोमीटर के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया कि आसमान से अपराधी उतर गए। उस बेटी के साथ हुआ क्या है, उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनी गायब है, उसके मुंह पे तेजाब डाला जाता है। जितना हार्ड उस बेटी का अगर आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, इतनी दरिंदगी की गई है। मैं वो बंदा हूँ जिसने सबसे पहले बॉडी को वहाँ पे मैंने ऑन द मौके के ऊपर जाके बॉडी को देखा था। सबसे पहले देखा कि मनीषा का जो गला है वो कटा हुआ है। राजनीतिक पार्टियों का इतना प्रेशर है, 7:30 बजे से लेके और 3:30 बजे तक मैं वहां मौजूद था और उस मेरी मौजूदगी में ऐसा कोई भी सुसाइड नोट वहां पे नहीं मिला। हमारे देश में आए दिन निर्भया और हाथरस जैसे इंसिडेंट्स होना कोई नई बात नहीं है, और हैरानी तो तब होती है जब ऐसे क्रिमिनल्स का इनकाउंटर करने के बजाय या तो इनको किसी पॉलिटिकल पार्टी में टिकट मिल जाती है या इनको बाइज्जत बरी करके गले में हार डाले जाते हैं। वो चाहे आप प्रज्वल रवन्ना केस ले लो या बिल्किस बानो केस। पर एक सवाल आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि आज की हमारी इतनी मजबूत सरकार जो ईडी, सीबीआई, जस्टिस सिस्टम, इलेक्शन कमीशन सबको कंट्रोल करती है, वो सरकार ऐसे इंसिडेंट्स होने से रोकना तो दूर बल्कि इंसिडेंट होने के बाद उस पर ठीक से कार्रवाई भी नहीं कर पाती, या कह लो कि करना नहीं चाहती। तो क्या देश की आम जनता ये समझे कि इन ताकतों का इस्तेमाल सिर्फ अपनी गद्दी बचाने के लिए और ओपोजिशन को दबाने के लिए किया जाता है, या इनका कुछ फायदा हमारी देश की आम जनता को भी हो सकता है? चलिए समझते हैं। 11 अगस्त 2025 को हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट के धनी लक्ष्मण विलेज में रहने वाली एक 19 साल की यंग टीचर मनीषा अपने स्कूल के बाद पास ही के एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन इंक्वायरी के लिए जाती है। वो एक डेडिकेटेड प्ले स्कूल टीचर थी जो अपनी जॉब के साथ साथ नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने का सपना देख रही थी। उस दिन मनीषा ने अपने पेरेंट्स को कॉल करके बताया कि आज वो घर लेट आएगी, लेकिन उस दिन के बाद वो कभी घर लौटी ही नहीं। फैमिली ने परेशान होकर उसी रात पुलिस के इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल टीम को अलर्ट किया, लेकिन ऑफिसर्स ने उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने मनीषा की फैमिली का मजाक उड़ाया और कहा कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई होगी और 3-4 दिन में वापस आ जाएगी। पुलिस की इस इनिशियल नेग्लिजेंस ने क्रिटिकल सर्च टाइम वेस्ट कर दिया। अगले दिन यानी 12 अगस्त को फैमिली ने प्रेशर डालकर लोहारू पुलिस स्टेशन में मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल करवाई, लेकिन फिर भी कोई इमीडिएट सर्च लॉन्च नहीं हुआ। फिर एक ऐसी ट्रेजेडी हुई जिसने और भी बुरा रूप ले लिया जब 13 अगस्त को गांव वालों को नियर बाय कैनाल के पास एक फील्ड में मनीषा की डीकंपोज्ड डेड बॉडी मिली। फैमिली ने क्लेम किया कि मनीषा का गला कटा हुआ था और सिर्फ 5 सेंटीमीटर स्किन से लटका हुआ था। फेस एसिड से जला हुआ था, कपड़े टॉर्न थे और वाइटल ऑर्गन्स जैसे बच्चेदानी, किडनी और आंखें मिसिंग थी। ये सब गैंग रेप और मर्डर की तरफ इशारा कर रहे थे। पुलिस ने वहां से एक सुसाइड नोट रिकवर किया जो इंग्लिश में लिखा हुआ था। साथ ही उसके बैग में आधार कार्ड और इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक खरीदने की रिसिप्ट भी थी, लेकिन मनीषा की फैमिली ने सुसाइड नोट को फेक बोला क्योंकि मनीषा इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं थी और वो सुसाइड नोट इंग्लिश में लिखा हुआ था। कुछ आई विटनेसेस ने यह भी बोला कि वो 5-6 घंटे से मनीषा के पास ही मौजूद थे और उस दौरान उनको मनीषा के पास कोई भी सुसाइड नोट नहीं दिखा। तो उनके जाने के बाद आखिर ये सुसाइड नोट आया कहां से, और वो भी इंग्लिश में। जैसे ही ये खबर फैली, प्रोटेस्ट शुरू हो गए। गांव वालों ने दिल्ली पिलानी हाईवे ब्लॉक कर दिया जस्टिस की मांग करते हुए। पुलिस ने शुरू में मर्डर केस रजिस्टर किया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ट्विस्ट आया अगस्त 14 से 15 को, जब पहला पोस्टमार्टम भिवानी में हुआ जिसमें
को रूल आउट किया गया। अब यहाँ से ये कहानी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ से थोड़ा पॉलिटिकल और पावर का गेम शुरू हो जाता है। पहले पोस्टमार्टम के बाद दूसरा पोस्टमार्टम रोहतक के PGIMS में हुआ, जिसमें ये कंफर्म हुआ कि मनीषा के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ था। डेथ इंसेक्टिसाइड पॉइजन यानी कीटनाशक से हुई और मनीषा की बॉडी पे जो इंजरीज हुई वो जानवरों के काटने से या बॉडी के डिकम्पोजिशन से हुई। गवर्नमेंट ने इस नेग्लिजेंस के लिए भिवानी SP सुमित कुमार को ट्रांसफर कर दिया, जो शायद हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। कोई भी ऐसा इंसिडेंट होने के बाद ऑफिशियल्स को पब्लिक से बचाने के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है। 5 ऑफिसर सस्पेंड किए गए और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। प्रोटेस्ट और बढ़ गए। अगस्त 16 से 18 तक आउटरेज जिंद, दादरी और जाजर तक फैल गया। स्टूडेंट और फार्मर्स ने मार्चेस निकाले डेथ पेनल्टी की मांग करते हुए। फैमिली ने बॉडी का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया जब तक उनकी डिमांड्स पूरी ना हो। फिर अगस्त 19 को अनरेस्ट को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने भिवानी और चारखी दादरी डिस्ट्रिक्ट में मोबाइल इंटरनेट, SMS और डोंगल सर्विस 48 आवर्स के लिए सस्पेंड कर दी। साथ ही एक 5 मेंबर फॉरेंसिक पैनल PGIMS में फॉर्म्ड किया गया, जो सुसाइड एंगल को एग्जामिन करने के लिए सैंपल्स और नोट्स रिव्यू कर रहे थे। क्लाइमैक्स आया 20 अगस्त को, जब चीफ मिनिस्टर नायाब सिंह सैनी ने अनाउंस किया कि ये केस CBI को हैंड ओवर कर दिया जाएगा इम्पार्शियल प्रॉब के लिए। इसके साथ ही पिछले पोस्टमार्टम में कंफ्यूजन की वजह से 3rd पोस्टमार्टम एम्स दिल्ली में करवाया गया। फैमिली ने सुसाइड क्लेम को रिजेक्ट किया, नोट की इंग्लिश लैंग्वेज को साइड करते हुए। आखिरकार 21 अगस्त को मनीषा की बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। लेकिन इस पूरी कहानी में एक सस्पिशियस ट्विस्ट है। मनीषा के फादर, जो अपनी बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे थे और अपनी बेटी का अंतिम संस्कार तक करने को तैयार नहीं थे, तो फिर आखिर एक ही रात में ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। इसके पीछे हो सकती हैं वो ताकतें जिससे ना कभी एक आम आदमी लड़ सकता है और ना कभी जीत सकता है। हमारे देश में आज फिर से एक बेटी जलकर राख हो गई और एक बाप इंसाफ की गुहार लगाते लगाते फाइलों में दब कर रह गया। बस इतनी रिक्वेस्ट है, जितना हो सके अपनों के साथ शेयर करो और ऐसे इंसिडेंट्स को अपने घर तक पहुंचने से पहले रोकने की कोशिश करो। जय हिंद।